हाय गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोग इस बार एनआईएस का ऑन डिमांड का पेपर दे रहे हो और आपका एक सब्जेक्ट उसमें से मैथमेटिक्स है क्लास 12th का, तो आप लोग के ऑन डिमांड में किस तरीके का पेपर आता है, क्या क्या पैटर्न्स रहता है, क्या सिलेबस को पूछा जाता है, किस तरीके के पेपर्स को आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये एनआईएस का एग्जैक्ट पेपर है जो एनआईएस के ऑन डिमांड एग्जाम्स में आया हुआ है, वो मैं आप लोग को शेयर कर रहा हूँ। आप लोग को पता है एनआईएस के ऑन डिमांड एग्जाम्स में पेपर आउट नहीं होते, बट एक नए सेंटर पे गया था तो वहाँ से पेपर उनको पता नहीं होगा और उन्होंने बच्चों के साथ आउट कर दिया, तो वहाँ से हमारे एक स्टूडेंट ने हमें भेजा है, वो हम आप लोग के साथ बता रहे हैं। ये वापस से एग्जाम्स में नहीं पूछा जाएगा, बट आप लोग इसका रेफरेंस ले सकते हो, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ में आगे और भी सब्जेक्ट्स के रेफरेंस के लिए क्वेश्चन पेपर आ रहे होंगे, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे आपको प्रोवाइड करेंगे फ्री में, और ये पेपर्स भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। बट साथ में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके का चीज़ें आपको ज़्यादा पूछा गया है और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपकी, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, अगर पहली बार चैनल पर हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि आपको आपके एनआईएस से रिलेटेड सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर होंगे। किसी भी तरीके का प्रॉब्लम होगा वो सबका सॉल्यूशन इधर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पेपर का कुछ इस तरीके का पैटर्न रहता है। आपको जो है इसमें मैं बता दूँ किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, क्या टॉपिक्स रहेगा जो आपको पढ़ना चाहिए, तो आप नोट डाउन कर सकते हो। आपको मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट्स ये आते हैं पेपर्स में, हर जगह दिखेगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन दिखेगा, रिलेशन एंड फंक्शन से दिखेगा, वेक्टर से थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन दिख जाएगा, इन आपका जो है इंटीग्रेशन से क्वेश्चन दिखेगा लेकिन कम दिखेगा। अब आपको नोट करना है एरिया अंडर द कर्व के क्वेश्चन 6 नंबर में दिखेंगे आपको। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स का मैंने बताया ऑलरेडी, एलपीपी का क्वेश्चन मिलेगा। उसके साथ साथ जो है आप डिफरेंशियल इक्वेशंस पे भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो, वहाँ से आएगा। लिमिट का एक क्वेश्चन मिल रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या पूछा गया। तो आपको मैंने बताया कि मैट्रिक्स का पूछा जाता है, तो मैट्रिक्स ये रहा। उसके बाद बहुत ही आसान पेपर रहता है। लोग कहते हैं कि ऑन डिमांड बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप समझोगे कि क्या प्रिपेयर करना है तो उसके बाद से बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। वो हम लोग देखने वाले भी हैं। बहुत ही आसान पेपर पूछा गया है यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन मैथमेटिक्स के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से मिल जाएगा। इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इस तरीके सिमिलर क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आराम से आप जो है अच्छा स्कोर कर लोगे। ट्रिग्नोमेट्रिक के बहुत ही आसान से क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उसके साथ साथ आपको इंटीग्रेशंस का क्वेश्चन मिलेगा। साथ साथ जो है ये पीडीएफ मैंने बताया कि ऑलरेडी टेलीग्राम पे मैंने अपलोड कर दिया हूँ, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चंस को देख लेना, इसके हिसाब से ही आपको प्रिपेयर करना है। तो डेरिवेटिव कैसे निकालना है, एंड देन लिमिट के क्वेश्चंस मैंने बताया कि एक आ जाएगा, तो ये 2 नंबर के क्वेश्चंस आ गए। सेक्शन ए में केवल 1 नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे, वो 10 रहेंगे और 10 के 10 एमसीक्यूज रहेगा, ठीक है। अब सेक्शन बी में है, यहाँ पे 2 नंबर के क्वेश्चंस देख रहे होंगे। देखो फिर से मैट्रिक्स एक आगे, एंड देन मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स के क्वेश्चंस, रिलेशन एंड फंक्शंस रहेगा। उसके बाद से डेरिवेटिव निकालने का रहता है, ठीक है। वेक्टर से एक क्वेश्चंस मिल के आपको 2 नंबर के लिए, एंड देन यहाँ पे आपका सेक्शन सी अब चालू होगा, ठीक है। सेक्शन सी में आपको जो है 4 नंबर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जो यहाँ पे सब मेंशन रहता है, ठीक है। देखो डिटरमिनेंट्स के कितने आसान से क्वेश्चन है आप लोग देख रहे हो, और इतना आसान से क्वेश्चन जो है 4 नंबर पूछा गया है। 4 इक्वेशन बनेंगे, आराम से आप सॉल्व आउट कर सकते हो, ठीक है। इसके जो है सॉल्यूशन भी मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप कमेंट करते हो कि आपको सॉल्यूशन चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। लेकिन इसको आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी में दिख रहा है, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से थे और एनसीईआरटी को प्रैक्टिस किया तो एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हो। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप एनसीईआरटी में प्रैक्टिस कर लो, देन हो जाएगा। देखो डिटरमिनेंट्स का एक और क्वेश्चन आ गया, उसके साथ साथ अभी और भी मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे फिर से एक फंक्शन से क्वेश्चन आ गया, लिमिट से एक और क्वेश्चन है। उसके बाद से आप यहाँ पे देखो तो अगेन आपका यहाँ पे मैट्रिक्स मिलेगा, और यहाँ पे एरिया अंडर द कर्व का एक क्वेश्चन मिलता है, एंड देन यहाँ पे आपका प्लेन से मिल गया एक, और ये डिटरमिनेंट्स है। तो ओवरऑल देखा जाए तो डिटरमिनेंट्स के क्वेश्चन ज़्यादा है, मैट्रिक्स के क्वेश्चन ज़्यादा है, एंड जो है बाकी टॉपिक से कम कवर अप हुए हैं। आपका टेंजेंट एंड नॉर्मल से कुछ क्वेश्चंस स्टूडेंट्स बताते हैं, जैसे जो भी स्टूडेंट्स हमारे जाते हैं पेपर देने के लिए, जिनका हम लोग एडमिशन कर रहे होते हैं, तो उनसे कुछ रिव्यूज़ भी लेते हैं, उनको बताते भी हैं बाकी स्टूडेंट्स का भी रिव्यू। तो उसमें जो चीज़ें पूछा जाता है वो मैं आप लोग के साथ फ्री में शेयर कर रहा हूँ। तो यार आप लाइक कर सकते हो, और पहली बार आए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर लेना। होप इन आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।